जिंदगी कभी कभी ऐसे लगती है जैसे हम एक बहुत बड़ी डिढे समुंदर में खो गए हैं, जहां कोई नक्शा नहीं है। हम एक लाइट हाउस की तलाश में रहते हैं, कोई जो हमें सही रास्ता दिखाए। यह सहारे की चाहत हर इंसान में होती है। हम अपने माँ बाप से, अपने पार्टनर से, अपने मेंटोर से गाइडेंस चाहते हैं। उनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, उनकी समझदारी हमें ताकत देती है। लेकिन क्या हो जब यह सहारे की तलाश किसी और पर निर्भर होने में बदल जाए? निर्भरता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले कुछ नहीं हैं। यह हमें यकीन दिलाती है कि हमारी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर करती है। हम दूसरों की राय, उनकी भावनाओं और उनके फैसलों के गुलाम बन जाते हैं, और हमारा अपना व्यक्तित्व एक नाजुक फूल की तरह इस निर्भरता की छाया में मुरझा जाता है। यह निर्भरता कई रूपों में सामने आ सकती है। हो सकता है कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की मंजूरी लेने की कोशिश करें। आलोचना का डर हमारे लिए एक पिंजरे की तरह बन जाता है, जो हमारी असली आवाज को दबा देता है। हो सकता है कि हम अपनी भावनात्मक खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं, अपनी खुशी की चाबी उनके हाथों में सौंप दें। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए हिम्मत, करुणा और खुद को गहराई से समझने की जरूरत होती है। हमें अपने अंदर की यात्रा पर निकलना होगा, अपनी निर्भरता की जड़ों को खोजना होगा और खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत पैदा करनी होगी। यह अकेलेपन की यात्रा नहीं है, बल्कि खुद को सशक्त बनाने की यात्रा है, जो हमें सच्चे रिश्तों की ओर और एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जो हमारी अपनी मर्जी और हमारी असली पहचान के साथ जी जाती है। सहारे की यह चाहत अक्सर बचपन से ही शुरू होती है। बच्चे होने के नाते हम प्यार, रक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने देखभाल करने वालों पर स्वाभाविक रूप से निर्भर होते हैं। यही शुरुआती अनुभव हमारे बारे में और दुनिया के बारे में हमारी सोच बनाते हैं। अगर हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई या हमें सशर्त प्यार मिला, तो हम यह मान सकते हैं कि हम बिना शर्त प्यार और सहारे के हकदार नहीं हैं। हम इन मान्यताओं को अपने साथ बेडिडे होने पर भी ले जाते हैं और अक्सर अनजाने में उन शुरुआती संबंधों को दोहराते हैं। हम खुद को ऐसे पार्टनर या दोस्तों की तरफ आकर्षित पाते हैं जो हमारे अतीत के पैटर्न को दर्शाते हैं, इस उम्मीद में कि हमें वो मंजूरी मिल जाएगी जिसकी हमें बचपन से चाहत थी। लेकिन सच्ची हीलिंग अतीत को दोहराने से नहीं, बल्कि कहानी को फिर से लिखने से होती है। इसके लिए हमें अपने अतीत के जख्मों को करुणा के साथ स्वीकार करना होगा। हमें खुद को उस प्यार और स्वीकृति के साथ पालना सीखना चाहिए जो शायद हमें नहीं मिल पाया। ये आंतरिक बच्चे का काम अपने देखभाल करने वालों को दोष देने का नहीं है, बल्कि यह समझने का है कि उनकी कमियों ने हमें कैसे आकार दिया। इन शुरुआती जख्मों को भरकर हम अपनी निर्भरता की नींव को तोड़ना शुरू करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी कीमत बाहरी मंजूरी पर निर्भर नहीं करती है। हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जो निर्भरता का सबसे शक्तिशाली तोड़ है। निर्भरता अक्सर खुद को ताकत का रूप दे लेती है। हम खुद से कहते हैं कि हम अच्छे, समझदार या मददगार बन रहे हैं, जब हम लगातार दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखते हैं। हम दूसरों की इच्छाओं को पहले से भांपने में माहिर हो जाते हैं, इस प्रक्रिया में अपनी खुद की उपेक्षा करते हुए। यह पैटर्न खासकर महिलाओं में देखा जा सकता है, जिन्हें बचपन से ही दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए कंडीशन किया जाता है। हम देखभाल करने वाले, शांति स्थापित करने वाले, भावनात्मक सहारे बन जाते हैं, सबके लिए सिवाय खुद के। हालांकि ये गुण ताकत हो सकते हैं, लेकिन जब इन्हें हद से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो ये आत्मविश्वासघात का रूप ले लेते हैं। सच्ची ताकत खुद को छोटा करके दूसरों को एडजस्ट करने में नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से अपनाने में है। इसके लिए हमें स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने, करुणा के साथ अपनी बात कहने और अपनी जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। यह शुरुआत में असहज लग सकता है, खासकर अगर हमने सालों तक दूसरों को प्राथमिकता दी है। याद रखें कि सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का कार्य है। यह जानने के बारे में है कि हम प्यार, देखभाल और सम्मान के लायक हैं, जैसे हम हैं। जब हम खुद को महत्व देते हैं, तो हम दूसरों को भी खुद को महत्व देना सिखाते हैं। हम परस्पर सम्मान और प्रामाणिकता पर बने स्वस्थ, अधिक रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा अंततः आत्म खोज की यात्रा है। इसके लिए हमें कंडीशनिंग, सामाजिक अपेक्षाओं और पुराने दर्द की परतों को हटाना होगा, ताकि हम यह जान सकें
कि हम वास्तव में कौन हैं। यह कोई मंजिल नहीं है, बल्कि खोज और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। हम आत्म जागरूकता की गहरी भावना पैदा करके शुरुआत करते हैं। हम बिना किसी फैसले के अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर ध्यान देते हैं। हम उन पैटर्न को नोटिस करते हैं जो उभरते हैं, उन ट्रिगर्स को जो हमें निर्भरता के चक्र में फंसा देते हैं। यह जागरूक अवलोकन स्थायी परिवर्तन की नींव है। इस प्रक्रिया में जर्नलिंग एक अमूल्य उपकरण हो सकता है। लिखना हमें अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकालने की अनुमति देता है, जिससे हमें अपने आंतरिक परिदृश्य पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है। हम अपनी निर्भरता की जड़ों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। वे सीमित विश्वास जो हमें प्रामाणिक रूप से जीने से रोकते हैं। हमें असफलता का डर, नियंत्रण की आवश्यकता या एक गहरी जमी हुई धारणा मिल सकती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। ये एहसास दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक भी है, क्योंकि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके हम खुद को हीलिंग और परिवर्तन की संभावना के लिए खोलते हैं। सेक्शन 5, अकेले खीडीई होने की हिम्मत। निर्भरता को छोड़ने का एक सबसे डरावना पहलू अकेले रहने का डर है। हमें चिंता होती है कि अगर हम दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर देंगे तो हम खालीपन और प्यार की कमी महसूस करेंगे। यह डर एक शक्तिशाली भ्रम है, मन का एक भूत है। सच्चाई यह है कि असली ताकत हमारी अपनी कंपनी में सहज रहने की क्षमता में है। यह बाहरी स्रोतों से इसे खोजने के बजाय अपने भीतर शांति और संतोष पाने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम साधु बन जाते हैं, खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे आत्म मूल्य की भावना अब दूसरों की उपस्थिति या अनुमोदन पर निर्भर नहीं है। हम ऐसी प्रथाओं के माध्यम से इस आंतरिक शक्ति को विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो आत्म संबंध को बढ़ावा देती है, जैसे ध्यान, प्रकृति में समय बिताना या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना। ये गतिविधियां हमें अपने भीतर के ज्ञान में टैप करने, दुनिया के शोर के नीचे हमारी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने की अनुमति देती है। जैसे जैसे हम अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना सीखते हैं, हम अकेलेपन से कम डरते हैं। हमें एहसास होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण और संपूर्ण हैं। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। यह हमें दूसरों से वैलिडेशन की तलाश करने की आवश्यकता से मुक्त करता है, जिससे हम अपने रिश्तों में अधिक प्रामाणिकता और भेद्यता के साथ दिखाई दे सकते हैं। पूर्णतावाद अक्सर निर्भरता के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है। हमारा मानना है कि अगर हम बस काफी अच्छे, काफी सफल या काफी परफेक्ट हो सकते हैं तो हम अंततः प्यार और स्वीकृति के योग्य होंगे। एक अप्राप्य आदर्श की यह निरंतर खोज हमें आत्मसंदेह और असुरक्षा के चक्र में फंसाए रखती है। पूर्णतावाद का तोड़ आत्म करुणा है। यह खुद से उसी दया और समझ के साथ व्यवहार करना सीख रहा है जो हम एक प्यारे दोस्त को देंगे। इसका अर्थ है हमारी खामियों, हमारी गलतियों और हमारी असफलताओं को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में गले लगाना। जब हम परफेक्ट होने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को बाहरी वैलिडेशन के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारी योग्यता हमारी उपलब्धियों या दूसरों को खुश करने की हमारी क्षमता पर निर्भर नहीं है। हम काफी हैं जैसे हम हैं, खामियों के साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं या हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को डर और अपर्याप्तता की जगह से नहीं, बल्कि आत्म प्रेम और स्वीकृति की जगह से प्राप्त करते हैं। अपने व्यस्त जीवन के बीच अपनी आंतरिक आवाज से संपर्क खोना आसान है। हम बाहरी उत्तेजनाओं, सोशल मीडिया, समाचार चक्र, काम और परिवार की मांगों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भीतर के शांत ज्ञान से कैसे जुड़ना है। ध्यान या प्लीन कॉन्शियस जैसे अभ्यासों के माध्यम से शांति की खेती करना परिवर्तनकारी हो सकता है। मन को शांत करके और वर्तमान क्षण में ट्यून करके हम स्पष्टता और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हम निर्भरता के पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं, वे ट्रिगर जो हमें आत्मसंदेह में फंसा देते हैं। ध्यान मन को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को देखने के बारे में है। यह हमारे विचारों और हमारी प्रतिक्रियाओं के बीच जगह बनाने के बारे में है, जिससे हम अचेतन पैटर्न द्वारा शासित होने के बजाय सचेत विकल्प बना सकें।
रोजाना कुछ मिनट का ध्यान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, क्योंकि आप सहज महसूस करते हैं। संगति ही कुंजी है। किसी भी मांसपेशी की तरह जितना अधिक हम अपनी क्लीन कॉन्शियंस का प्रयोग करते हैं, वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। निर्भरता को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम द्वीप बन जाते हैं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर और दूसरों से अलग। वास्तव में आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा हमें अधिक प्रामाणिक और पूर्ण संबंधों का अनुभव करने की अनुमति देती है। हम जरूरतमंदा ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि हम सब इसमें एक साथ हैं, करुणा और समझ के साथ जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की राह हमेशा आसान नहीं होती है। अपने डर का सामना करने, अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती देने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। रास्ते में आत्मसंदेह, असफलताओं और चुनौतियों के क्षण आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अपने प्रति दयालु रहें। याद रखें कि बदलाव में समय लगता है और कोई जिंदगी में कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। यात्रा को उसकी सभी खामियों के साथ अपनाएं और बड़ी आत्म जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का जश्न मनाएं। यह कोई अकेला प्रयास नहीं है। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों, चिकित्सकों या मेंटर्स का समर्थन लें जो रास्ते में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दे सकें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपकी ताकत पर विश्वास करते हैं और जो आपके बढ़ने और विकसित होने के लिए जगह देंगे। जैसे ही आप आत्मखोज की इस यात्रा को शुरू करते हैं, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके सामने अनगिनत लोग इस रास्ते पर चल चुके हैं और उनका ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम कर सकता है। आगे बढ़ें, जुड़ें और अपने आप को उस परिपूर्णता में कदम रखने के लिए समर्थन की अनुमति दें जो आप बनने के लिए हैं। दुनिया को आपके प्रकाश, आपकी आवाज, आपके अनोखे उपहारों की जरूरत है। जाओ और चमको।